पश्चिम बंगाल में अगर इस समय चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, या फिर बीजेपी बनाएगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी? इसी बीच पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका देंगे। तो आइए जानते हैं जिलेवार इस ओपिनियन पोल सर्वे में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी मेदिनीपुर की। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो देखिए बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें यानी कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पुरुलिया में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर यानी कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दार्जिलिंग में बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला झारग्राम। झारग्राम में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टियों की और कांग्रेस की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झारग्राम में भी कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी में यहाँ पर मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की यानी कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट की ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो 1 सीट है वो बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें यानी कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 70 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखें बीजेपी को 46 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को सिर्फ 20 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर सिर्फ 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर बांकुरा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है बीजेपी को 13 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 22 सीटों में से 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 22 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 11 सीटों में से 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बीरभूम में कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को पूर्वी बर्धमान में 16 सीटों में से टीएमसी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है पूर्वी बर्धमान में कहीं ना कहीं टीएमसी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मालदह। मालदह में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को यानी 12 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को भी 12 सीटों में से 6 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मालदह में जो है मुकाबला कांटे का है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी में यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 17 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 17 सीटों में से 9 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उत्तरी 24 परगना। उत्तरी 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 33 सीटों में से 11 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर 31 सीटों में से 20 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की यानी कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तरी 24 परगना में कहीं ना कहीं टीएमसी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है हुगली। हुगली में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी 18 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 18 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो हुगली में कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की यानी कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों में से सिर्फ 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें यानी कांग्रेस और अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों की देखें तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कूट बिहार। कूट बिहार में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 8 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कूट बिहार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है।
तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 248 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बीजेपी को 143 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 97 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नादिया। नादिया में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 15 सीटों में से 11 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की और कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। दक्षिणी 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 31 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 31 सीटों में से 20 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उस पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर देखें बीजेपी को 164 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 121 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 9 सीटों जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जो अनुमानित आंकड़ों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह हमारे अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आप हमारी खबर को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।